13 जनवरी से मेले की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन इसमें कई कहानियां हैं। मेले से पहले तैयारियां क्या है वो भी तो बताना जरूरी है। तो इस बार जैसे कि हर बार हो रहा है, पीपा पुल का निर्माण किया जा रहा है। ये अस्थाई पुल होता है जो नदी के बीचों बीच बनाया जाता है और इसकी वजह यह है कि यातायात सुगमता के साथ चलता रहे, ये इसका ये उद्देश्य है। तो ये पीपा पुल कैसे काम करता है, किस तरह से आपको सावधानियां बरतनी चाहिए और कैसे बनाया गया, इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता स्टार जैन ने। महाकुंभ मेले का आयोजन भारत के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है। यह आयोजन प्रत्येक साल के अंतराल पर होता है। इस बार महाकुंभ 12 साल में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगाया जा रहा है। इस मेले में देश विदेश से करोड़ों लोग दर्शन के लिए आते हैं। ऐसे में लोगों के दिमाग में जो सवाल आता है वो यह कि इतनी भीड़ को संभालने के लिए किस प्रकार की सुविधा की जा रही है, किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। बता दें कि संगम क्षेत्र में जाने के लिए आम रास्तों के साथ ही पीपा पुल भी तैयार किए जा रहे हैं। ऐसा इसलिए ताकि इतनी ज्यादा भीड़ में लोग किसी हादसे का शिकार न हो। प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ क्षेत्र में भीड़ पर काबू पाने के लिए अलग अलग रास्ते बनाए जाते हैं ताकि लोगों को आवागमन में आसानी हो। पीपा पुल अस्थायी पुल होते हैं जो खास तौर पर पानी के रास्ते पर बनाकर तैयार किए जाते हैं। पीपा पुल को पांटून पुल भी कहा जाता है जो नदियां जलाशयों के ऊपर बनाए जाते हैं। इन पर चलते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। बता दें कि संगम क्षेत्र में लगभग 30 पीपा पुल बनाए जा रहे हैं जो भीड़ को कंट्रोल करने के साथ ही एक ओर से दूसरी ओर जाने के लिए आसान रास्ता होंगे। प्रयागराज महाकुंभ में भीड़ को नियंत्रित करने और लोगों की सुविधा के लिए प्रशासन की तरफ से ये अस्थायी पुल पीपा पुल बनाए गए हैं और ये लोगों की सुविधा के लिए। तो हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों से यही अपील करेंगे कि जब भी इस पुल का इस्तेमाल करें तो सुरक्षा का ध्यान रखें और जहां प्रशासन ने आपको सहयोग करने के लिए पुल बनाया है तो सारे नियमों का पालन करते हुए प्रशासन का आप भी सहयोग करें। यहाँ पीपा पुल का निर्माण करते वक्त उस पर चलने वाले लोगों के भार का खास ध्यान रखा जाता है। बता दें कि ये पुल 5 टन से ज्यादा तक का भार सहन करने में सक्षम है। पुलों की सुरक्षा और मजबूती को सुनिश्चित करने के लिए कई परीक्षण किए जाते हैं, लेकिन फिर भी इन पीपा पुल पर दौड़ने और तेजी से चलने से आप बचें। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पुल नदी के बीच अस्थायी तरीके से बनाए जाते हैं। अगर पुल पर ज्यादा भीड़ है तो कोशिश करें कि आप दूसरे पीपा पुल का रास्ता चुनें। अगर किन्हीं कारणों से आप उस पर चल रहे हैं तो आराम से चलें। नम जमीन पर बने होने के कारण इन पर अधिक भीड़ के कारण अत्यधिक दबाव पड़ता है जो किसी अनहोनी का कारण भी बन सकता है। इन पर चलते वक्त पीपा पुल के किनारे पर बनी रस्सी की रेलिंग को पकड़कर चलें। वीडियो, रील या फोटोग्राफी करने से बचें। पुल के दोनों किनारों पर पानी होता है। ऐसे में कोशिश करें कि पुल पर किनारे चलने के बजाय बीच में चलें। अगर आपके साथ बच्चे या बुजुर्ग हैं तो आपको एक्स्ट्रा सावधानी बरतने की जरूरत है। उन्हें अकेले न छोड़ें, साथ ही उनका हाथ पकड़कर पुल पार करें। इन पुलों के आसपास सुरक्षा कर्मी मौजूद होते हैं, आप इनकी मदद ले सकते हैं। ये पीपा पुल अस्थायी रूप से बनाए गए हैं और आपको बता दूं कि पीपा पुल के दोनों छोर पे मतलब जो दो घाट नदी के दोनों घाट होते हैं, दोनों छोर पे इस तरीके से ट्रैफिक के और पुलिस के जवानों को तैनात किया जाता है जो ये रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं कि एक तरफ से ही ट्रैफिक आए, क्योंकि दोनों तरफ से ट्रैफिक आएंगे तो बीच में जाम होने की स्थिति बन सकती है और इससे हादसे हो सकते हैं। और इसीलिए बड़ी संख्या में पीपा पुल बनाए गए हैं और इन्हें वन वे रखा गया है। मतलब एक पुल पे एक तरफ से ही ट्रैफिक रहेगा और दूसरे पुल में दूसरे तरफ से ट्रैफिक रहेगा। और आपको यह भी बता दूं कि जब महाकुंभ शुरू हो जाएगा और लोगों श्रद्धालुओं का दबाव बढ़ेगा तो इस पे से जो वाहनों का मूवमेंट है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं, दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ और डिजिटल कुंभ है इस बार नाम दिया गया है। तो इसकी भव्यता और दिव्यता में कोई कमी ना रह जाए, इसका पूरा देख रेख किया जा रहा है।